हेलो बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 1 में चैप्टर 1 यातायात चित्रपाठ का अभ्यास करेंगे। चैप्टर 1 यातायात चित्रपाठ। बच्चों, आप अपनी अपनी बुक में पेज 1 में जो चित्र दिखाई दे रहा है वो देखिए ध्यान से। उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यस, बगीचे का चित्र है। यस, उसमें अलग अलग साधन भी दिखाई दे रहे हैं। यस, तो यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र में यातायात के साधन हैं जिसमें रिक्शा, बस, रेल, नाव, जहाज, मोटर कार, साइकिल, स्कूटर, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। बगीचे का दृश्य भी उसके साथ में है। उसमें आपको बगीचे में चंपा, गुलाब, गुड़हल, मोगरा आदि फूल दिखाई दे रहे। अब हम अभ्यास देखें नीचे। उसमें क्वेश्चन है, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। तो आपको चित्र में कौन कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं उसके हमें नाम लिखने हैं। तो उसमें है चित्र में चंपा, गुलाब, मोगरा और गुड़हल के फूल हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। अभी जो चित्र में नहीं है ऐसे फूल की सूची बनानी है। तो उसमें कौन कौन से फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं? सूरजमुखी, बारमासी, रातरानी, चमेली, गेंदा, कमल आदि फूल चित्र में नहीं है। अभी तीसरा क्वेश्चन है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र में कौन कौन से साधन हैं? स्कूटर, रिक्शा, मोटर कार, साइकिल, जहाज, बस, नाव, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल। प्रश्न 4 है, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं हैं। अभी जो चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं ऐसे यातायात के साधन के नाम की सूची बनानी है। तो चित्र में यातायात के कौन से साधन नहीं है? बैलगाड़ी, टांगा, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन के चित्र में नहीं है। आपको जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो हमने जो भी अभी यातायात के साधन के नाम देखे हैं तो उसमें से हमें तालिका 1 में 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले में वर्गीकृत करना है। तो पहले हम देखेंगे 2 पहिए वाले। तो उसमें क्या आएगा? साइकिल, टांगा, स्कूटर, बैलगाड़ी और 3 पहिए वाले में रिक्शा, 4 पहिए वाले ऊंटगाड़ी, मोटर कार, 4 से अधिक पहिए वाले रेल और बस। अभी तालिका 2 में सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन, उनके नाम लिखने हैं। तो पहले है सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। उसमें है साइकिल, रिक्शा।
स्कूटर, बस, टांगा, बैलगाड़ी, मोटर कार, ऊंट गाड़ी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हैं हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। पानी में चलने वाले यातायात के साधन हैं जहाज और नाव। अब नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें आपको 2 टिकट दिखाई दे रही है, एक ट्रेन की है और एक बस की टिकट है। तो ये टिकट देख के आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है, यह क्या है? यह टिकट है। दूसरा क्वेश्चन है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। तीसरा क्वेश्चन है, रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद का है। चौथा क्वेश्चन है, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेल के टिकट का किराया 204 रुपये है। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। रेल के टिकट का दिनांक है 11/11/2011। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। प्रश्न 7 में नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। चित्र 1 और चित्र 2, दोनों चित्र में आपको कौन सा भेद दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट करना है। तो चित्र 1 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुत्ते के आगे हड्डी है। और उस चित्र में, चित्र नंबर 2 में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। छोटे लड़के का चित्र पूरा है, यहाँ पर छोटे लड़के का चित्र आधा है। फिर पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं और दूसरे चित्र में पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। चित्र 2 में छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। पहले फूल के पास घास नहीं है। चित्र 2 में पहले फूल के पास घास उगी हुई है। अभी स्वाध्याय देखेंगे। उसमें प्रश्न 1 है, तुम किस प्रकार जाते हो? उसमें पहला है मामा के घर। तो आप मामा के घर कैसे जाते हैं? रेल के द्वारा, रिक्शा के द्वारा, बस द्वारा या मोटरसाइकिल द्वारा। तो वो आपको लिखना है कि आप मामा के घर कैसे जाते हो। अभी दूसरा है सिनेमा देखने। तो सिनेमा देखने आप किस में जाते हो? रिक्शा द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा, जिसमें भी जाते हो वो आपको लिखना है। स्कूल में कैसे जाते हो? तो आप बस में जाते हो, साइकिल लेके जाते हो या पैदल जाते हो, वो आपको लिखना है। बाज़ार में कैसे जाते हो? तो आप पैदल जाते हो या रिक्शा द्वारा जाते हो या स्कूटर लेके जाते हो, वो आपको लिखना है। प्रश्न 2 में तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ
तो उसमें राइट का चिन्ह, अगर ना तो उसमें रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। सवारी, इसमें फोटोग्राफ दिए हैं। इसमें तांगा है, मोटर कार है, ऊंट है, बैलगाड़ा है और ट्रेन है। तो मैंने सवारी की है और मैंने सवारी नहीं की है। तो अगर आपने सवारी की है तो उसमें राइट का चिन्ह करना है, अगर नहीं की है तो उसमें क्रॉस का करना है। तो पहला है टांगा, तो अगर आपने सवारी की है तो उसमें राइट का चिन्ह करो, अगर नहीं की है तो उसमें क्रॉस का चिन्ह करो। दूसरा है मोटर कार, मोटर कार की सवारी की है तो उसमें राइट, अगर नहीं की है तो उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तीसरा है ऊंट, ऊंट की सवारी की है तो उसमें राइट, अगर नहीं की है तो क्रॉस। अगर आपने बैलगाड़ी की सवारी की है तो उसमें राइट का चिन्ह लगाइए, अगर नहीं की है तो उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाइए। दूसरा है ट्रेन का चित्र है, अगर उसमें आपने सवारी की है तो उसमें राइट, अगर नहीं की है तो क्रॉस। क्वेश्चन 3 में पढ़िए, समझिए और राइट का चिन्ह लगाइए। तो उसमें सवारी लिखा है, उसमें चित्र दिए गए हैं, तो उसमें से आपने कौन कौन सी सवारी की है, उसमें टिकट लगेगा, दूसरा है पैसा लगेगा या मुफ्त में सवारी होगी, वो आपको उसमें राइट या राइट का चिन्ह करना है। तो पहला है टांगा, तो उसमें टिकट लगेगा, नहीं। पैसा लगेगा, यस, तो उसमें राइट कीजिए। दूसरा चित्र है मोटर कार, उसमें टिकट लगेगा, नहीं। मुफ्त में सवारी होगी, नहीं। पैसा लगेगा, यस, तो उसमें राइट कीजिए। तीसरा चित्र है ऊंट, उसमें टिकट लगेगा, नहीं। पैसा लगेगा, नहीं। मुफ्त में सवारी होगी, यस, तो उसमें राइट कीजिए। चौथा चित्र है बैलगाड़ा, तो उसमें टिकट लगता है, नहीं। पैसे लगते हैं, नहीं। मुफ्त में सवारी होती है ना, तो उसमें राइट का चिन्ह लगाइए। पांचवा चित्र है ट्रेन, उसमें टिकट लगेगा, यस, तो उसमें राइट का चिन्ह लगाइए। प्रश्न 4 में निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। उसमें आपको चित्र में नीचे फूल दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आपको नीचे नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र है, कौन सा है, यस, कमल। दूसरा है मोगरा, तीसरा है गुड़हल और चौथा। गांव में रहता था। वह रोज सुबह अपनी भेड़ बकरियां लेकर गांव के बाहर जंगल में चराने जाता था। हर रोज की तरह रामू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। दोपहर के वक्त वह अकेला था। जंगल सुमसाम हो गया था। उसने बैठे बैठे सोचा, आज गांव वालों का मजाक उड़ाया जाए। उसने खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया, बाघ आया, बचाओ बचाओ। रामू के चिल्लाने की आवाज से गांव के लोग जंगल में आ गए। उनके हाथ में हथियार थे। उन्होंने रामू को पूछा कि तू चिल्ला रहा था कि बाघ आया, बाघ आया, बाघ कहां पर है? रामू जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ तो कोई बाघ भाग नहीं आया है। मैं तो सिर्फ आपको उल्लू बनाना चाहता था। गांव के लोगों ने रामू को काफी खरी खोटी सुनाई।
गुस्से होकर वे वापस चले गए। उसी दिन शाम का वक्त था। रामू की भेड़ बकरियां चारा चर रही थी। उसी वक्त एक भयानक बाघ वहां कूद पड़ा। उसने भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया। रामू तो घबरा गया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ, बचाओ बचाओ। रामू तो घबरा कर पेड़ पर चढ़ गया। गांव वालों ने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी होगी, लेकिन एक भी आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाघ सभी भेड़ बकरियों को खाकर चला गया। प्रश्न 6 में गुजराती में अनुवाद कीजिए। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधमाखियों फूल पर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે।